श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानी में। आज मैं आपको अंबुबाची मेले के बारे में बताऊंगी। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अंबुबाची मेले की शुरुआत हो चुकी है। अंबुबाची मेला एक आध्यात्मिक पर्व है जो माँ कामाख्या देवी के वार्षिक ऋतुकाल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह स्त्री शक्ति और प्रकृति के उर्वरता का उत्सव है। इस दौरान मंदिर 3 दिन के लिए बंद रहता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माँ उस समय रजस्वला होती है। आइए जानते हैं इस मेले के महत्व के बारे में। आस्था का महापर्व अंबुबाची मेला आज से यानी 22 जून से शुरू हो चुका है और माँ कामाख्या धाम की पवित्र भूमि में एक बार फिर श्रद्धालुओं से गुलजार होने वाला है। इस मेले में शामिल होने के लिए देश भर से लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और असम के गुवाहाटी स्थित मां कामाख्या मंदिर में हर साल आयोजित होने वाला यह मेला न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बन जाता है, बल्कि भारत ही नहीं विदेशों से भी साधु संत, तांत्रिक और श्रद्धालु यहाँ खींचे चले आते हैं। कामाख्या मंदिर अंबुबाची मेले के दौरान 3 दिन बंद रहता है। इस दौरान मंदिर के कपाट भक्तों के लिए बंद रहते हैं, क्योंकि माँ देवी कामाख्या मासिक धर्म से गुजरती है। 3 दिन बाद मंदिर को फिर से खोला जाता है और विशेष पूजा की जाती है। अंबुबाची मेले एक वार्षिक त्योहार है जो देवी कामाख्या के मासिक धर्म चक्र का प्रतीक है। कामाख्या देवी को शक्ति पीठों में सर्वोच्च माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ माता का योनि रूप में पूजा की जाती है। यह पर्व स्त्री शरीर की रचनात्मक और शक्तिशाली प्रकृति को सम्मान देने वाला है। इस वर्ष अंबुबाची मेले की शुरुआत 22 जून को हो चुकी है और मेले का समापन 26 जून के दिन गुरुवार को होगा। यह मेला तांत्रिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मेले में देश भर के तांत्रिक यहाँ आते हैं। अंबुबाची मेले के दौरान कामाख्या मंदिर का मुख्य गर्भगृह 3 दिन के लिए बंद रहता है। इस दौरान मंदिर के गर्भगृह में देवी के पास सफेद कपड़ा रखा जाता है। माता के रजस्वला होने के बाद यह कपड़ा लाल हो जाता है, जो भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। फिर चौथे दिन माँ शुद्ध होकर भक्तों को दर्शन के लिए फिर से प्रकट होती है, जिसे महाअभिषेक कहा जाता है। यहाँ योगिनी तंत्र के अनुसार 64 योगिनियों की साधना की जाती है। यह स्त्री शरीर की प्रकृति के प्रति एक पवित्र स्वीकृति है। यह दुनिया में एकमात्र ऐसा धार्मिक पर्व है जो देवी के मासिक धर्म को दिव्यता प्रदान करता है। यह आस्था, तंत्र, भक्ति और उर्वरता एक ही मंच पर मिलते हैं। यहाँ प्रसाद के रूप में गर्भगृह से निकला हुआ जल और लाल कपड़ा दिया जाता है। रजस्वला प्रसाद को लेकर यहाँ के नियम बेहद कड़े हैं। हर किसी को यह प्रसाद नहीं मिलता है। माता का प्रसाद ज्यादातर जरूरतमंद भक्तों, संतानहीन महिलाओं और कुंवारी कन्याओं के बीच बांटा जाता है। पर्यटकों को इस समय मंदिर के भीतर प्रवेश की अनुमति न हो सके। इसे सूर्य जब आद्र नक्षत्र में प्रवेश करता है तब पृथ्वी रजस्वला होती है। इस बार सूर्य 22 जून दिन रविवार को आद्र नक्षत्र के गोचर करने वाला है। किसानों के लिए यह समय उत्तम होता है, क्योंकि इस समय बीज बोना सबसे उत्तम माना जाता है। सूर्य का आद्र में प्रवेश इस बात का संकेत होता है कि मानसून जल्दी ही दस्तक देगा। किसान इस समय अपने खेतों की तैयारी शुरू कर देते हैं। मिट्टी को पलटा दिया जाता है, बीजों का चयन होता है और वर्षा की प्रतीक्षा की जाती है। दक्षिण भारत में इसे काल बैसाखी और उत्तर भारत में बरखा पंचमी या अंबुबाची जैसे उत्सवों से जोड़ा जाता है। खासकर असम में कामाख्या देवी में माँ अंबुबाची पर्व इसी समय मनाया जाता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूले। श्री राधे राधे।